तो एसएससी सीजीएल 2026 में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वह 21 मई 2026 है और आप लोग 22 जून 2026 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फीस पेमेंट के बारे में। तो अगर आप लोग जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपए की फीस का ऑनलाइन ही पेमेंट कंप्लीट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है तो आपको बिल्कुल भी फीस का पेमेंट नहीं करना है, यानी कि इन लोगों के लिए बिल्कुल जीरो फीस रखी गई है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो ऐसे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पर 27 से 32 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ पर 27 से 32 वर्ष इसलिए है क्योंकि पोस्ट वाइज कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें की मैक्सिमम एज 27 साल है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें की मैक्सिमम एज 32 साल है। और कुछ लोगों को यहाँ पर एज में छूट भी मिल जाएगी, वो आप लोगों को आगे नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें देखने को मिल जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 12,256 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। अब अगर आप लोगों को इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए आप लोगों को आ जाना है ssc.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आना है और नीचे की साइड में आएंगे सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 21 मई 2026 नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 इस वाले नोटिफिकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को यहाँ से अच्छे से इसे रीड कर लेना है। इसी नोटिफिकेशन में आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन और रजिस्टर। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में अगर आपने इससे पहले कभी एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोग उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एसएससी में पहली बार कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्टर नाउ, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और ये जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है ये आप लोगों को टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट करना है, जिसमें कि सबसे पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल को फिल करना है, सेकंड स्टेप में पासवर्ड क्रिएट करना है, इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल को फिल करना है और डिक्लेरेशन देने के बाद में आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो आपका जो ओटीआर है वह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ओटीआर कंप्लीट करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि पूछा जा रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास में आधार कार्ड है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड अगर आपका नहीं है तो इनमें से आपको कोई भी एक दस्तावेज देना होगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए मेरे पास में आधार कार्ड अवेलेबल है तो हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड नंबर को फिल कर देना है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करना है। एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को आप लोगों को फिल करके अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट के नेम को फिल करना है, जो भी आपका नाम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर आधार वाला नेम फिल नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड और मार्कशीट में अलग अलग नेम है, तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नेम को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से अपने नेम को फिल कर देना है। पूछा जा रहा है कि आपने कभी नेम को चेंज किया है, अगर किया तो यस करेंगे और नेम को फिल करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। जेंडर आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपके पिताजी का नाम जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रखना है नेम एंटर करते समय आपको मिस्टर या फिर श्री नहीं लगाना है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी माताजी के नेम को फिल कर देना है। अब यहाँ पर 10th क्लास एजुकेशनल बोर्ड, यानी आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पर देखिए सभी तरह के बोर्ड आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और वहीं अगर आप लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से आपने जो भी यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट किया था उसी बोर्ड को यहाँ पर फिर से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके हाई स्कूल का रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पर हमें फिल कर देना है।
नीचे की साइड में आएंगे, दोबारा से रोल नंबर को फिल करेंगे। आपने हाई स्कूल की परीक्षा कौन से ईयर में उत्तीर्ण की थी, तो उस ईयर का नाम आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आपने अगर कोई भी डिप्लोमा किया है या फिर 10th+2 किया है या फिर आप सिर्फ 10th पास हैं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर को फिल करना है, ईमेल आईडी को फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई करने होंगे। ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर देना है। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिल करके अच्छे तरह से फॉर्म को चेक कर लेना है। पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और इसके बाद सबमिट कर देना है। अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस देखना है तो उसकी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है। वैसे तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। इस तरीके से अगर आप लोग ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 100% आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोबारा से हमें लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। तो देखिए, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है, तो उस पर मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें यहाँ पर फिल करना है और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने पहले कभी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि आपने एसएससी का फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब आप लोगों को ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर याद है ना ही आपको पासवर्ड याद है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, फॉरगेट पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर और दूसरा यहाँ पर प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिटेल्स। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ अपनी इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय डेट ऑफ बर्थ को फिल किया था। और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में आपने हाई स्कूल की परीक्षा कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की थी, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद या तो आपको ईमेल आईडी फिल करनी है या तो अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अगर डिटेल सब कुछ सही होगी तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। हमारा जो ओटीपी है वह सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब हमें दोबारा से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। हम इसे कॉपी कर लेंगे और इसके बाद में जो भी न्यू पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड हैज बीन रीसेट, यू कैन नाउ एक्सेस योर अकाउंट, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वह सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अब हम अपने अकाउंट में दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं और अब हम इसके होम पेज पर आ चुके हैं। दोबारा से लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। पासवर्ड जो क्रिएट किया उस पासवर्ड को फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा एडमिशन सर्टिफिकेट और रिजल्ट का ऑप्शन आ चुका है। जो भी ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करते समय हमने इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और जो भी नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट डेट देखने को मिल जाएगी और इसके बाद यहाँ पर आपको एंडिंग डेट देखने को मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। ये जो फॉर्म है वो आप लोगों को टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पर्सनल डिटेल का, ये हमारी पहले से ही फिल रहती है, ये आप लोगों को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप लोगों ने ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करते समय इन्फॉर्मेशन दी थी सेम वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है, इसलिए हमें नीचे की साइड में आ जाना है। इसमें 18 पॉइंट है, टोटल 18 पॉइंट हमारे पहले से ही फिल किए हुए रहेंगे। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। सक्सेस लिख करके आ चुका, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज आ चुका है जिसमें कि हमें अपनी एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है।
तो एजुकेशनल डिटेल में हाईएस्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास होनी चाहिए। यहाँ पर भी हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे। EQ स्टेटस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पास्ट या फिर अपेयरिंग, तो हमने यहाँ पर पास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को अपने स्टेट में यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। तो आपका जो भी CGPA स्कोर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर परसेंटेज फिल कर दी है, अब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। हमारी एजुकेशनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप कोई भी एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोगों को एज में कुछ छूट चाहिए तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इफ यस, अगर आपने यहाँ पर यस किया है, एज रिलैक्सेशन कोड आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि किसके माध्यम से आप लोग छूट चाहते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आप लोग ओबीसी वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, इनमें आप लोगों को लाभ मिल सके, तो आप यस भी कर सकते हैं और नो वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस देना है, जो भी आपका एग्जाम होगा तो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ का देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नेम और उनका कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पास में ही हमारा एग्जाम सेंटर पर है तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस अपने घर के पास में ही दे सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस आपको देना है, यानी कि अगर इसमें आपको जगह ना मिले एग्जाम के तो आप सेकंड प्रेफरेंस कहाँ पर देना चाहते हैं, और थर्ड प्रेफरेंस आप लोग कहाँ पर देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों ही प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका एग्जाम होगा तो वो आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, दो ही ऑप्शन है। हमने यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि आपने जो भी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेज में उत्तीर्ण की है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। इनके अलावा भी अगर आपने कोई भी लैंग्वेज को सीखा तो आप टिक लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को दो ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कौन सी मीडियम से आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम उत्तीर्ण किया है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सिंपली से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अलग से क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, इसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसी में आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब देखिए, अगर आप लोग ये जो फॉर्म है वह पीसी या फिर लैपटॉप के माध्यम से फिल कर रहे हैं तो आपका जो फोटो है, लाइव फोटो, वह आप अपने पीसी या लैपटॉप के माध्यम से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन का ही यूज करना है, उसी से आप लोग अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, फोटो को कैप्चर करने के लिए एक डिस्प्ले पर QR कोड दिखाई दे रहा है। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्कैन करना है। देन इसके बाद में आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में CSC का जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस, इससे आगे का कैसे क्या होगा तो वो मैं आप लोगों को मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। अगर कोई भी फीस वगैरह लगेगी तो वो भी आप लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बार अगर आप फोटो कैप्चर कर लेते हैं तो दोबारा से आप लोग यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और मोबाइल फोन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लेंस का। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और इस QR कोड को आप लोगों को स्कैन करना है। इसके बाद आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, इसी लिंक पर हमें एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर माई एसएससी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है वह हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुका है। ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन रजिस्टर। हमें इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब आपका जो भी यूजर नेम है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपने फोटो को कैप्चर करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई। इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोबारा से अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर के साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है माई एप्लीकेशंस। इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वह कुछ इस तरह से आ चुका है और यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे स्टेटस और कंटिन्यू। तो हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जो भी हमारे एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन है सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है। तो जब यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाए वहीं पर आप लोगों को फोटो अपलोड करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है आधार ऑथेंटिकेशन। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है। अब हमें अपने फेस को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेट करना है। जो भी फोटो हमारे आधार कार्ड में है सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने फेस को ऑथेंटिकेट करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ परमिशंस मांगी जाएगी जिसे कि आपको अलाउ कर देना है। और आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है आपके मोबाइल फोन में आधार फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर लेना है। अब अभी आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है इसके बीचों बीच में अपने फेस को रखना है। फेस पर बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए और ये लाइन जैसे ही ग्रीन हो जाती है आपका जो फेस है वह ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है। और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस लिख करके आ चुका है। अब हमें ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने एक लाइव फोटो को कैप्चर करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। जो भी आपके सिग्नेचर हैं वह 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए। फोटो को लाइव कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद हमारी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने इस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की थी पूरे फॉर्म का आपका रिव्यू आ जाएगा। अच्छे से आप लोगों को चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है जिसमें कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है। एक कैप्चा दिखाई दे रहा है। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लिख करके आ चुका है फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि हमने अपने फॉर्म को सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट कर दिया है। अब हमारे फॉर्म का जो कंटेंट वेरिफिकेशन है वह पेंडिंग में है, वहां पर चेक किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी फीस लगती है, जैसे कि अगर आप लोग जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू से आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर फीस का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है मेक पेमेंट। लेकिन अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आपको यहाँ पर गो टू होम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को फीस पेमेंट करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला है कोटक और दूसरा SBI। हो सकता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो और भी ऑप्शन यहाँ पर आ सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और पे वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जो फीस है वो आप लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और UPI ID के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आप लोगों को स्कैन करना है और 100 रुपए की फीस का पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन ही कंप्लीट कर देनी है। जैसे ही आप लोग फीस का पेमेंट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपका जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली यहाँ से फिल हो जाता है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो इसका प्रिंट आउट है वो आप लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आप लोगों को दोबारा से पोर्टल में जाना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से SSC CGL में ऑनलाइन
ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।